इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शालीनता की प्रतिमूर्ति मेरे राम, उनके ऐसे वचन सुनकर गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी, अयोध्या में सब लोग बड़े दुखी थे। मैं देख रहा हूं आपके पास आकर सबके मुखमंडल खिले खिले से दिखते। एक दो दिन और इनको सुखी रहने दीजिए, फिर तो 14 साल आपके बिना रहना ही है। प्रीति सबके नहीं होती, प्रीति सबसे नहीं होती, प्रीति सब स्थल पे नहीं रहती। प्रीति को टिकाने का बर्तन भी बड़ा सुंदर चाहिए। प्रीति को समझने की समझ भी बड़ी मधुर चाहिए। सबसे बनती नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जब भेजा है सुरधाम वृंदावन जाकर, गोपियां मेरे लिए तड़प रही हैं, विलाप कर रही हैं, उन्हें कुछ समझाइए। पहुंच गए उद्धव जी अपनी ज्ञान गठरी लेकर, कहाँ? जहां श्री राधा जी थी। समझाने लगे, किसके लिए रोती हैं आप सब लोग? कृष्ण तो परमात्मा है, वो सर्वत्र है। जो हम हैं वो आप हैं, जो आप हैं वो हैं, जो वो हैं वो हम हैं, जो हम हैं वो हैं। श्री राधा जी ने कहा, उद्धव जी कितना बढ़िया दिव्य ज्ञान लेकर आए। जो वो हैं वो हम हैं, जो हम हैं वो हैं, जो वो हैं वो आप हैं। तो आप समझा किसको रहे हो? जो वो हैं वो हम हैं, तो हम भी समझते हैं कि वो क्या है, वो भी समझते हैं कि हम क्या हैं। उद्धव जी, प्रेम प्रवचन नहीं है, प्रेम भावगत है, मनगत है, हृदयगत है। ये प्रवचन का विषय नहीं है, प्रेम अनुभूति है। प्रेम अनुभूति है। लोगों के दुखी और सुखी का भाव गुरुदेव भगवान समझ गए। इनके विश्राम पाने से मैं सुखी हो रहा हूं, इसलिए राम जी प्रभु को विदा कर दिए। गुरु जी ने अगले दिन सबको बुलाया। जगत की पूरी स्थिति का वर्णन किया। कंकड़ी से लेकर देवराज इंद्र, इंद्र से लेकर पितामह ब्रह्मा, अहीप महीप, जह लगी व्यवहार जगत का। राम रजाई शीस सब ही के, करऊं का असमंजस जी के। हमें जो अनुभूति हो रही है कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। समुझि सयाने करहु अब, सब मिले सम्मत सो। पूरी धरती पर भगवान की राजाज्ञाएं सबके सिर पर चल रही है। रवि चंद्र, आकाश पाताल, दीप, नर नारी, शिव ब्रह्मा विष्णु, जाओ सब ब्राह्मण। गुरुदेव ने कह दिया, राखे राम रजाई रुख।
हम सब कर हित होय। रजाई माने जो राम जी राजाज्ञा करे उसकी हम लोग रक्षा करें। आप लोग कहिए कोई और विचार है क्या? गुरु जी ने पूछा। सबकी मति की गति बाधित हो गई, कौन क्या कहेगा? रघुवंश पुरोधा गुरु वशिष्ठ भगवान ने जो मंत्र सार दिया उसमें कौन क्या कहेगा? भरत भैया खड़े हुए हाथ जोड़कर और यही कहे, प्रभु आप तो वो हैं जो भगवान ब्रह्मा की लेख को भी रोक देते हैं। सो गोसाई विधि गच देही छेकी सकई को टार टेक जो टेकी। हम सबसे आप उपाय पूछ रहे हैं, ये हम सबका दुर्भाग्य है। उचित जो हो आप प्रकाशित करिए। देखिए, श्रेष्ठ का सम्मान करना ये जिह्वा के बस का नहीं, ये तो व्यवहार और नेत्रों से पता चलता है। प्रवचन में तो चाहे जिसका सम्मान बोल दो, माननीय फला जी, सम्माननीय तुम जी, प्रवचन तो देना है। नेत्रों से क्या उतरता है? आदर नेत्रों से बनता है क्या? व्यवहार में दिखता है क्या? ऐसे ही है वही। गुरुदेव भगवान, अब देखिए, जब कोई बात समझ में न आवे तो कई तरह की बात कहनी पड़ती। गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि भी विश्राम ले गई, यहां रुक गई। जब भरत भैया ने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया तो गुरु जी कहते हैं, सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सरवस जाता। समझदार व्यक्ति पूरा जा रहा हो तो आधे में ही संतोष कर लेते, भाई आधा आप ले लो, आधा ये ले लें। मुझे तो लगता है आप दोनों भाई बन चले जाओ और श्री सीताराम जी वापस चले आए, अथवा आप चले जाओ, लक्ष्मण जी, ये सब घुमा फिराव की बातें हैं। भरत जी ने कहा, कानन करो जन्म भरि बासो, हित अधिक नमोर सुपासो। भरत बचन सुनि देखी स्नेहो, सभा सहित मुनि भय देहो। भरत महामहिमा जल गाचह पार जतनु हियरा, पावती नाव न बोई दुबेरा। गाचह पार जतनु हियरा, पावती नाव न बोई दुबेरा। भरत जी ने कह दिया, 14 वर्ष नहीं, मैं तो जन्म भर वन में वास कर सकता हूं, केवल प्रभु और मैया अयोध्या जी चले जाए। होना ऐसा कुछ नहीं है।
गुरुदेव के पास सब लोग पहुँचे, रचना भी बनी। गुरुदेव ने कह दिया प्रभु से कि पुरजन माताएं आपकी, भरत जी सब का विचार करके और भरत जी जो कहते हैं हे राम जी उसका व्यवहार करिए। प्रभु भी बड़े अद्भुत स्वागत किए, प्रणाम किए, आशीष पाए और भगवान ने सीधा ही सीधे कह दिया भरत कहे सो किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। ये लीजिए। अब देवता थर थराने लगे कि न जाने भरत जी क्या कह दे। मैंने बैठते आपसे निवेदन किया कि धर्म पथ पर चलना सरल है, अधर्म पथ पर चलना कठिन है। धर्म का सिद्धांत चाहे अमेठी हो, चाहे बसेठी हो, चाहे गिरेठी हो, बदलता नहीं है। जो यहाँ रहेगा वही तीनों स्थान पे रहेगा। धर्म बदलेगा नहीं। धर्म का सिद्धांत अपरिवर्तनीय, कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। देखिए आपको वर्तमान में ले चलता हूं। चारों ओर एकदम विपरीत चल रही है व्यवहार व्यवस्था, बड़ा गड़बड़ हो रहा है सब तरफ। क्या हो रहा है? वो सब त्राह त्राह मची है चारों ओर। कहाँ मची है? कहीं नहीं मची है, केवल दिमाग में मची, कहीं नहीं मची। तो साहब देश एकदम खड़िया पर खड़ा हो गया है। देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्या अच्छा नहीं हो रहा है? अब तो बेईमानी नहीं हो रही है। तो बेईमानी होती है तो अच्छा होता है क्या? है? क्या अच्छा नहीं हो रहा भाई? क्या बुरा हो गया बताइए। अब तो मैं कथाकार परिस्थितियों से समन्वित होकर कथा सुनाता है, जो वर्तमान कहता है। वर्तमान क्या कह रहा है? सत्य बोलो, ईमानदार रहो, झूठ बोलो ही नहीं, ठगो नहीं, ठगाओ भी नहीं, सामान खरीदो तो रसीद मांगो। ये सत्य है, ये धर्म है। बिना रसीद का खरीदो ही नहीं, कुछ भी न खरीदो। अब यदि ईमानदारी करना पाप है तो फिर तो करना पड़ेगा। एक पाप तो भैया करना पड़ेगा। किसके लिए? देश के लिए। ये करना पड़ेगा। इसको करो, माताएं भी करें, सब करें, हम भी करें, आप भी करो। देश हित में। देखो आप किस पार्टी को मानते हो, हमारा किसी पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं। हम तो ये जानते हैं राष्ट्र हित में जो करना हो करो। राम माने राष्ट्र। राम कौन है? राष्ट्र। राम कथा ये राष्ट्र की कथा है, व्यक्ति की कथा नहीं। राम का ऐश्वर्य पूरी जगत का ऐश्वर्य है। ये अभी आई है ये वाली सरकार, तभी हम तो कोई कहते रह रहे हैं। 25 साल से हम यही कह रहे हैं जो अभी कह रहे हैं। राष्ट्र का हित विचार करिए। कहीं भी, कोई भी, किधर भी, कहां भी, कहीं
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।